हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। तो आज 31 है, साल का आखिरी दिन है। ये वीडियो में बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, इसलिए माफ़ कर देना। बहुत सारे काम थे इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो सुबह सुबह का डे है, मैं जल्दी ही उठ गई थी। एक्सरसाइज मैंने कर ली, अपना गर्म पानी पी लिया है। अब लग गई हूँ घर की झाड़ू निकालने। तो सब दूर के घर की झाड़ू निकाल दूँगी, घर नीट एंड क्लीन कर दूँगी, क्योंकि मुझे और भी एक्स्ट्रा काम है। और कल मैं थोड़ी मार्केट चली गई थी तो थोड़ा सा घर भी गंदा हो रहा था, तो मैंने जल्दी उठ के सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रख दी थी, सिर्फ झाड़ू रह गई थी, वो मैंने एक्सरसाइज के बाद निकाली है। तो मैं झाड़ू निकाल दूंगी सब जगह से। और देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। लाइट ऑन कर दी है मैंने, किचन में आ गई हूँ। किचन की तो बहुत सारा किचन काउंटर तो मेसी हो रहा था, पर नीचे की सारी चीज़ें मैंने समेट के अच्छी तरह से झाड़ू निकाल दी है। क्योंकि झाड़ू एक ऐसा काम है कि यदि आपने झाड़ू अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से निकाल दी है तो बाकी सारे काम चाहे आप करो या ना करो, ऐसा लगेगा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। तो इसलिए झाड़ू मैंने निकाल दी है सब दूर की। और आज 31 का डे है, पर आज कुछ घूमने का, कहीं जाने का कोई प्लान ही नहीं बना है। मेरा तो नहीं बना है। बाद में बताऊंगी आपको कि आज हमने क्या क्या किया था। पर आप लोग 31 पे कहाँ जा रहे हो और पार्टी शार्टी कैसे मना रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस यही है कि भाई मेरा तो 31 ऐसा ही निकला है। मैं घर के काम कर रही हूँ। कैंपर खाली हो गया है, तो अभी थोड़ी देर में कैंपर वाला आएगा, पानी भरवाना है। तो ये सारी चीज़ें हटा हटा के मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे सफाई कर दी है। तो ये सब दूर की मेरी झाड़ू निकल गई है, सारे कमरे की मैं निकाल चुकी हूँ। तो अब सब दूर की झाड़ू निकाल के अब चलिए चलते हैं बाहर पोर्च में। तो ये देखिए गेट में लगा के रखती हूँ, बहुत ठंडी हवा चलती है। और हम यहाँ फर्स्ट वाले कमरे में ही सोते हैं, मैं और मेरे दोनों बच्चे, तो सारी हवा अंदर आती है। बच्चे अभी सो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी ये मुझे पोर्च की सफाई करनी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कल रात को मैं बाज़ार गई थी तो ये 3 टब खरीद के लाई हूँ। आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों टब खरीद के लाई हूँ, और वो भी इतने बड़े बड़े। तो ये तीनों बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, गारंटी भी है इनकी 1 साल की। तो ये मैं कल 3 टब खरीद के लाई हूँ। ये एक ऑरेंज है बड़ा वाला, और ये 2 छोटे छोटे से हैं। ये ब्लू कलर के 2 हैं। ये देखिए, एक, ये 2। तो ये तीनों टब मैं क्यों खरीद के लाई हूँ आपको फिर बताऊंगी आगे चल के। तो चलिए पोर्च की झाड़ू निकाल लेते हैं। अंदर के सारे कमरों की तो मैं निकाल चुकी हूँ, बस बाहर पोर्च की है। बहुत सी बार लेट निकालती हूँ, पर अभी बच्चे सो रहे हैं तो फिर सफाई कर दूँ। ऊपर जो हमारी सीढ़ियाँ हैं वहीं से सफाई करते करते नीचे तक आना पड़ता है, क्योंकि इधर बहुत चूहे वगैरह आ जाते हैं रात में और सीढ़ियाँ बहुत गंदी कर देते हैं। तो ये सब दूर की झाड़ू निकाल दी है मैंने अच्छी तरह से। अब ये देखिए मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। और ये मेरी 2 रैक है जिन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। तो एक तो ये मेरी शू रैक है जिसमें हमारे शूज़ वगैरह रखाते हैं, बहुत छोटी सी है पर ठीक है, रखा जाते हैं उसके अंदर। और वो जो दूसरी रैक है वो मेरे किचन पे काउंटर पे रखी हुई थी। उस पे मेरे सारे जो भी स्टोरेज डब्बे हैं वो रखे हुए थे, प्लास्टिक के कंटेनर रखे हुए थे। तो उस वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, और ये भी ख़राब हो चुकी है, इसमें जंग लग गई है। तो मैंने सोचा कि आज अपन यही काम करते हैं, इन्हें सुधारते हैं। तो ये ऑयल पेंट है, ब्लैक कलर का ऑयल पेंट लेके आई थी कल, मैं मार्केट से गई थी तो। और ये ब्रश लेके आई हूँ। तो अब मुझे इन्हें सुधारना है, इनकी हालत, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और यदि मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये और ज़्यादा सड़ जाएगी। और ये काफ़ी समय से मेरे पास है, करीबन 2.5-3 साल से चल रही है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसे ही सुधार लेती हूँ, क्यों न्यू खरीदूँ। तो ये मैंने एक बाउल में इस कलर को निकाल लिया है, प्लास्टिक के बाउल में। वेस्ट बाउल ही है मेरे पास, इसलिए इसमें निकाल लिया है। और मैं इसे अच्छी तरह से पेंट कर दूँगी। तो यदि फ्रेंड तो यदि आपके पास भी ऐसी कोई पुरानी रैक हो तो आप उसे ऑयल पेंट से पेंट करके वापस न्यू कर सकते हो। और कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि ये इनका जो लाइफ टाइम हो ये और आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ये जंग लगने से क्या होता है कि धीरे 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 करके ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है।
तो इससे यही बेटर होगा कि हम इन्हें ऑयल पेंट करके इन्हें वापस रिटर्न अच्छा कर लें, हमारे काम आ जाएगी वापस। ये तो मेरे बहुत काम आती है, छोटी सी है पर मेरे बहुत काम आती है, इसलिए मैंने इसे सोचा कि चलो इसको ही आज अपन ठीक करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी अभी सोए हुए हैं, तो इसे मैं जब तक पेंट कर लूँगी। अब वो देखती हूँ दूसरी वाली कब पेंट होती है, तो इसे मैं पेंट कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा बेटा भी उठ गया है, नींद खुल गई है उसकी, तो अब इसे भी गोद में लेके मुझे इसे पेंट करना पड़ेगा। बैठा हुआ है, आराम से देख रहा है। वो काफ़ी चीज़ें देखता है, उसे अच्छा लगता है। छोटा बहुत है पर काफ़ी चीज़ें देख के इंटरेस्ट लेता है। तो मैंने इसे पूरी तरह से सीधी साइड से तो पेंट कर दिया था अच्छी तरह से, पर मैंने फिर इसे पलटा के भी पेंट किया था, क्योंकि ये है ना, मुझे ऐसा लग रहा था शायद एक ही साइड से पेंट करने से ये पेंट हो जाएगी, पर फिर मैंने इसको राइट साइड से देखा तो काफ़ी हद तक बहुत ख़राब हो चुकी थी इसकी कंडीशन। तो फिर मैंने इसे पलटा के इसे पेंट किया। देखिए मैंने फिर इसे पलटाया है, तो देखिए आप कितनी ज़्यादा इसमें जंग लग गई है, सारा कलर उतर गया है, क्योंकि जब हम रेंटेड मकान में रहते थे ना, तो ये बाहर ही रखी होती होती थी, जगह थी नहीं, तो ये बाहर ही रखी होती थी। बारिश हुई, ठंड हुई, सब में ये ख़राब हो गई पूरी तरह से। फिर अब हम यहाँ आ गए हैं हमारे घर में, तो अब तो ये अंदर रखाती है, पर ये बहुत ही ख़राब कंडीशन हो गई और अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। इसके लिए इसको आज मैं पेंट कर रही हूँ, तो मैंने इसको पलटा के भी पेंट किया है। तो यदि आपके पास भी रेक हो ना, तो आप उसे दोनों साइड से पेंट करिए, ताकि वो काफ़ी हद तक सुधर सके और सुंदर भी लग सके। तो देखिए मैंने इसे दोनों साइड से पेंट कर लिया अच्छी तरह से, और ये पेंट देखिए पेंट करने के बाद कितनी अच्छी कंडीशन हो गई इसकी और कितनी बढ़िया लग रही है। बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे अभी ही मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, और बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है आप भी ज़रूर बताना। मेरी बिल्कुल रेक की तो कंडीशन ही बदल गई है बिल्कुल। अब मैंने इसे सूखने के लिए रख दिया है। ये मेरी दूसरी रेक है, ये देखिए कितनी जंग लग गई है इसमें, ये भी पूरी तरह से ख़राब हो गई है। ये तो मैंने किचन में ही रख रखी थी, पर फिर भी इसका कलर ख़राब हो गया है, क्योंकि हमारे किचन में एयर निकलने का ऐसा कुछ है नहीं, तो सारी जो भी खाना बनाने की जो भी निकलता है सब ऑयल वगैरह, वो सारा ही इस पे चिपक गया था। मैंने काफ़ी हद तक तो इसे साफ़ कर दिया है, बहुत सारा जंग वगैरह कुछ था वो साफ़ कर दिया है और रख दिया है मैंने इसे। अब हमारा कैंपर वाला आ गया है, बाहर से आवाज़ आ गई है गाड़ी की, मेरा बेटा बोल रहा है पानी पानी, तो अब कैंपर लेके बाहर जा रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कैंपर लेके वहीं खड़े रहो। कैंपर धो दो, साफ़ कर दो, रख दो, कार्ड रख दो। कैंपर वाला आता है, कार्ड में एंट्री करता है और पानी भर के वापस उसी जगह पे रख जाएगा। ये देखिए आ गए हैं भैया, और वो फिर से रख के चले गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 टब मैंने क्यों ख़रीदे थे, वो 3 टब सॉरी 3 टब मैंने क्यों ख़रीदे थे। तो ये देखिए मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, और ये जो दोनों टब है छोटे-छोटे, इसमें तो मैं 2 पानी लूँगी, ताकि एक में तो सा लिक्विड निकल जाए और दूसरे से बर्तन साफ़ हो जाए, और तीसरे वाले में बर्तन धो के भी रखूँगी, और गंदे बर्तन इकट्ठे करते हैं ना जो, वो भी रखूँगी। बात ये है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता, बहुत देर तक खड़े रहती हूँ किचन के यहाँ पर, चाय बनाना हो, बच्चों का दूध बनाना हो, नाश्ता बनाना हो, खाना बनाना हो, उसके बाद मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरे पैरों में इतने दर्द होने लग जाते हैं। इसके लिए मैंने अपने पैरों के दर्द से बचने के लिए ये 3 टब कल खरीदे हैं, ताकि सारा घर का काम जो भी मेरा डस्टिंग वगैरह सबका करने के बाद, नाश्ता-वाश्ता करने के बाद, खाना तो बनता नहीं है इतनी जल्दी मेरे यहाँ, पर नाश्ता, चाय, दूध सब बनने के बाद मैं आराम से बैठकर अपने पोर्च में बर्तन वॉश करूँगी। इसके लिए मैंने ये खरीदा है। बस फिर मैंने मेरे सारे बर्तन वॉश कर लिए थे। बर्तन वॉश करने के बाद खाना वगैरह बनाया, बच्चों को नहलाया, बच्चों को तैयार वगैरह किया था। फिर दिन भर कहीं नहीं गए, घर पे ही थे। उसके बाद दोपहर का समय हो गया था, रेक भी थोड़ी बहुत मेरी सूख गई थी, तो फिर मैंने दूसरी वाली रेक को अच्छी तरह से साफ़-सुथरा करके उसको सुखाकर उसको भी पेंट किया है। देखो ये भी अच्छी तरह से पेंट हो गई है पूरी तरह से। ये भी बहुत बेकार कंडीशन में थी, अब काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है, परंतु अब मैं इसे किचन में नहीं रखूँगी,
क्योंकि किचन काउंटर पे मेरे इतनी जगह नहीं होती है और ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, तो किचन काउंटर पे तो इसे नहीं रखूँगी। कहाँ रखूँगी ये आपसे वापस शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये भी पेंट हो गई है। अब रात का समय हो गया है। हमारे कॉलोनी वालों ने पैसे मिला के एक 31st की पार्टी की थी, तो यहाँ पे खाना बन रहा है। सभी लेडीज़ें खाना ही बना रही है और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं। तो बस हमारा 31st का डे ऐसा ही गया है। आपका कैसा गया था ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमने तो बहुत एंजॉय किया। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक करना और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले साल 23